हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे, तैयारी में लगे होंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं। मैं एक और लेक्चर लेके आया हूँ परसेंटेज का। परसेंटेज के मैं 4 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं। थ्योरी सारी समझा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको लेक्चर्स भी, क्वेश्चंस भी कराए थे, जिसमें डिफरेंट टाइप मैंने बताया परसेंटेज के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, या नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और देखने के बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका परसेंटेज टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से और सारे टाइप्स इसमें कवर हो जाते हैं। इसके बाहर कोई टाइप है ही नहीं। तो क्वेश्चंस भी वैसे ही रिलेटेबल आते हैं, और वही रिलेटेबल क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ हर एक क्लास में। और आई थिंक ये मोर देन इनफ है अगर आप ये परसेंटेज टॉपिक कर लेते हैं इन वीडियोस से। सो अभी जो ये वीडियो है, इसमें जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो कुछ और डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनसे जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद मेरे हिसाब से आपका जो परसेंटेज टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में आ जाए, मॉक टेस्ट में दे रहे हो, तुम्हें ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये रूल ही, ये टाइप्स ही ऐसे होंगे जिनको आप यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिस पे आपको डिफरेंट तरीके के लेक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पे फैकल्टी जो है बहुत ही अच्छी अच्छी तरह से आपको अपना एक्सपीरियंस दे के, नॉलेज दे के आपको पढ़ाती है। तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से हो सकते हैं, दो तीन तरीके से हो सकते हैं। ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में जो फ्रैक्शन वाला रूल है, कि आप किसी चीज को फ्रैक्शन में बदल लो, उससे आराम से इजीली क्वेश्चन हो जाता है। अगर फ्रैक्शन में ना बदलो तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, अगर याद है। मैंने बेसिक वाली क्लास में बताया था परसेंटेज की। देखो, ये वाला फॉर्मूला याद है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये नहीं लगाना हो तो सीधा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट बुक विल बी। अगर तुम ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो क्या करना है? 25% से इंक्रीज हुआ, फिर 20% से इंक्रीज हुआ, फिर 25 इंटू में 20 अपॉन में 100। 20 500, 5 पाँचू 25, 45, और 5 50% का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगा के भी तुमने कर लिया। अगर ये नहीं करना तो भैया दूसरा तरीका ये है, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%। 25% का वो क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू। इंक्रीज बोला है तो भाई आप बोलोगे 1/4 होता है सर। इंक्रीज हो रहा है, बेस वैल्यू हम ये लेते हैं, 4 से 1 बढ़ गया 5 हो गया, तो 5/4 है ना। एंड देन इंक्रीज बाय 20%। तो भाई कितना होता है? 20% कितना होता है? 1/5। 20% 1/5 होता है, 5 बेस है, 5 से बढ़ के एक और बढ़ गया तो क्या हो गया? 6/5। तो यही हो गया 6/5। ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 3 15, 5 दूनी 10। इसको ये भी कर सकते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2। कितना बढ़ गया? दो वैल्यू थी और एक और बढ़ गया, तो कितने का डिफरेंस? मतलब 1/2 का इंटू 100। कितना परसेंट? 50%। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने दो तरीके बता दिए, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। फ्रैक्शन से भी डील कर सकते हो, परसेंटेज से डील करना है तो परसेंटेज से भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तुम्हें दिखी नहीं होगी। तुमने बहुत इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को कर दिया होगा, आई होप सो। ठीक है। ड्यू टू हैवी एडिटिंग, sorry, due to heavy eating, the weight of Shilpa increased by 10% during the first month and 20% in the next month. The net change in, दोबारा मैं दोनों चीज से करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन। ये भी चीज रटवा दूंगा मैं तुम्हें, टेंशन मत लो। x इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100।
तो पहले वो फर्स्ट मंथ में कितने परसेंट, 10% से, एंड 20% इन द नेक्स्ट मंथ, 20% से, प्लस क्या, 10 × में 20 अपॉन में 100, 2 जीरो से ये खत्म हो गए, कितना बचा, 30 और 1, 30 और 2, 32%। 32% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऐसे नहीं करना, मान लो फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं आ रहा, तो भैया 10% बोला था इंक्रीज, तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 का मतलब 11/10, और दूसरा बोला था 20% का इंक्रीज, तो ये हो गया 1/5, मतलब 1/5, और 6/5, कुछ नहीं करना, 11/10 इंटू 6/5, ये किया तो ये 66 हो गया, ये कितना हो गया, 50 हो गया। 16 बढ़ा, ये देखो ना, इसका 16 डिफरेंस है, 16 बढ़ा कितने पे, 50 पे, 100 से परसेंटेज निकालना है, 32% इंक्रीज हो गया भाई। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों तरीके समझ में आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही। अब देखो तुम्हें इतने स्टेप नहीं करने भैया, तुम्हें बस क्वेश्चन देख के समझ जाना है कि 10% इंक्रीज है, तो दिमाग में ही करो कितना, 10% 1/10 होता है 11 ठीक है सर, 20% इंक्रीज है तो 1/5 मतलब 6/5, ये कितना हो गया, 66/50, सर हो गया 16 कितने पे, 50 पे, लो सर। अब ये 100 लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता 50 से दूनी हो जाएगा, 32% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेप्स ना तुम्हें पहले तो देखो बेसिक समझ जाओगे ना, तो पहले फिर तुम स्टेप अपने आप क्या करने लग जाओगे, एलिमिनेट करने लग जाओगे, और सीधा आंसर पे पहुंचने लग जाओगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी आराम से इजीली तरीके से हो गया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आई नहीं होगी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इफ द प्राइस ऑफ ए फैन इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैन विल बी। कोई दिक्कत नहीं है, डिक्रीज भी बोल रहा है तो इसी फॉर्मूले को यूज करो, ठीक है, कुछ नहीं करना, जहां डिक्रीज लिखा होगा वहां माइनस पुट कर देंगे। पहले बोल रहा है डिक्रीज तो -25%, फिर क्या बोल रहा है, एंड देन इंक्रीज 20%। अब देखो यहां प्लस था ना, पर तुम -25 लिखोगे, इनटू में 20 लिखोगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, बस इतना ही है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। 20 × 5 = 5 पे गया, और 5 से ये 5 पे चला गया, ठीक है। -25 और +20 कितना होता है, -5 होता है सर, और यहां से ये माइनस का 5 बाहर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, -10 हो जाएगा, -10 का मतलब ये डिक्रीज हो रहा है 10%, ठीक है। तो 10% डिक्रीज ही क्या है हमारा, 10% डिक्रीज ही क्या है बेटा, आंसर है। जैसे मैंने यहाँ पे आंसर के टिक नहीं लगाया, देखो 32% यहाँ है, और यहाँ कितना था, 50% इंक्रीज था, ये लो लगा दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया। और अगर वैसे करना है तो वो देखो दूसरा वाला मेथड भी क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ फैन इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एट 25% डिक्रीज बोला है, तो 25% का 1/4 होता है, सबको पता होगा, 25% का कितना होता है, 1/4, हाँ सर, ठीक है। तो 4 बेस वैल्यू, उसमें से एक कम हो जाता है, इसमें से एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा, जी सर। उसके बाद 25% फिर 20% से बढ़ जाता है, तो ये होता है 1/5, 5 से एक गया तो 6/5, 6×3 = 18, 5×4 = 20। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, नहीं तो बेशक रहने दो, यहीं से 2 का डिफरेंस दिख गया, 2 कम हो गया, कितने पे, 20 पे, 100, 20 पंजे, 5 दूनी 10, -10% का मतलब 10% का डिक्रीज था, आंसर ये है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो बता दो, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से मैं समझा भी रहा हूँ, बहुत प्यारे तरीके के क्वेश्चन हैं, और बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यही टाइप्स हैं, इन टाइप्स को कर लोगे, तुम्हारा परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जो तुम स्किल यहाँ पे सीख रहे हो ना परसेंटेज की, ये तुम्हें आगे देख लेना, तुम्हें चैप्टरों में बहुत काम आएगी, और क्वेश्चंस तुम बहुत इजीली निकालोगे, और बड़े प्यार से। देखो यहाँ ना एक्स मानने की जरूरत है, ना वाई मानने की जरूरत है, ना कुछ मानने की जरूरत है, जो तुमने 10th में 9th में पढ़ा होगा ना, वो सब मानने की जरूरत ही नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेसिक आना चाहिए, कहीं फंस के खड़े हो जाओ तो बेसिक यूज कर सकते हो, लेकिन
इसके साथ साथ तुम्हें ट्रिक्स तो आनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है तो, क्योंकि वहां पे ना टाइम बाउंड मैनर होता है। देखो सब्जेक्टिव हम पेपर देते थे 9th 10th क्लास में, ठीक है, 11th 12th में भी दिया है, सब्जेक्टिव देते थे वहां पे। टाइम बाउंडेशन क्या है, हमारे पास बढ़िया टाइम था, सॉल्व करते थे, 3 घंटे मिलते थे। यहाँ क्या है, कंपटीशन हटाना है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या है, कंपटीशन को कम करना है, तो इसलिए टाइम लिमिट कम कर दी। जो जितना स्किलफुल होगा, जितने अच्छे से ट्रिक के साथ या अपनी मेथड से इतना बढ़िया होगा कि उसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, उसने बढ़िया अपना ट्रिक सीख रखी है, या फिर बेस उसका स्ट्रांग है, उस वो एलिमिनेट करना जानता है, स्टेप्स को एलिमिनेट करना जानता है, दिमाग में करना जानता है, तो वही बच्चा आगे बढ़ जाता है और नौकरी ले जाता है। तुम्हें भी वही काम करना है, इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ये ट्रिक समझ लो, बहुत बढ़िया है, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रोज बाय 25% एवरी ऑड ईयर एंड फेल बाय 20% एवरी इवन ईयर, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज आफ्टर 1900 ईयर्स। अब कोई बच्चा देख के 1900 ईयर्स क्या हो जाएगा, डर जाएगा। डर जाएगा कि नहीं डर जाएगा, क्योंकि 1900 ईयर्स का कैसे बताएंगे सर। अरे भाई अभी समझाता हूँ। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रोज बाय 25% एवरी ऑड ईयर एंड फेल बाय एवरी इवन ईयर, सिर्फ तुम्हें 2 साल का निकालना है, क्योंकि यार जो 2 साल का निकालोगे ना, वही 1900, मतलब ऑड और इवन का चल रहा है यहाँ पे काम, ऑड और इवन का चल रहा है। पहले कह रहा है 25% क्या हो जाता है, रोज मतलब बढ़ जाता है। 25% का मतलब तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 25% का मतलब होता है 1/4, 4 पे 1 बढ़ गया, 4 पे 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5/4, 5/4 हो गया। जी सर बिल्कुल हो गया। उसके बाद इवन ईयर में क्या कह रहा है, 20% इवन ईयर में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो 20% तुम्हें पता है, यहां लिख देता हूं। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 से नीचे हो रहा है 4, 5 बेस से तो 4 हो जा रहा है 5 पे। बेटा 5 से 5 गया, 4 से 4 गया। भाई दो 2 साल में कोई चेंज ही नहीं आया, नो चेंज है। तो अगर 2 साल में चेंज नहीं आया, ये तो इवन है ना, 2 साल इवन नंबर होता है ना 2 साल, तो 1900 भी क्या है, इवन ही नंबर है ना ये। ठीक है, देखो ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, देखो ये चल रहा है, नो चेंज। तो फिर भाई दोबारा तुम 25% से बढ़ा दोगे और 20% घटा दोगे, फिर भी नो चेंज ही आएगा। फिर 25% बढ़ाओगे, फिर 20% घटाओगे, तो भी नो चेंज आएगा। ऐसे करते करते 1900 साल भी तो इवन में है ना, तो फिर यहां भी तो क्या आएगा, नो चेंज ही तो आएगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो गया, नो चेंज। आंसर भी क्या हो गया, नो चेंज। कितना मस्त क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, दिमाग से खेलने वाला। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको छोड़ के आ जाएंगे, सर 1900 ईयर्स का तो बताया ही नहीं था किसी ने, कैसे निकालते हैं। अरे भाई लॉजिक लगाना था, दिमाग लगाना था, यही तो परीक्षा है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 20%, द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, अरे वाह। अब तुम्हें ये बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम्हें पता होगा, यहाँ पे इस चीज की कोई जरूरत थी नहीं वैसे, पर फिर भी बेसिक समझाने के लिए बच्चों को समझ में आए, सिंपली हो जाएगा ये। लेंथ इनटू ब्रेथ, भाई दोनों चीज मल्टीप्लाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जितना परसेंट इंक्रीज होगा, सारी चीज इसी पे तो असर करेगी ना, इस मल्टीप्लीकेशन पे ही तो असर करेगी। तो हम वो रूल भी फॉलो कर सकते हैं, x+y वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉलो कर लो। कह रहा है 30% इंक्रीज है और 20% क्या है, डिक्रीज है। अब देखो यहाँ पे आता है, 30 × 20 करूंगा, लेकिन -20 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, 30 × 20 अपॉन में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दो। 30 - 20 कितना होता है, 10 होता है, 10 में से 3 दूनी 6, अगर घटाएंगे तो 4% का क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो यहाँ माइनस का नहीं आया ना, तो 4% का इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 4% से इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो वही वाला सेम मेथड है। अरे भाई इसका क्या कह रहा है, इसको कह रहा है +30% लेंथ हमारी क्या हो रही है,
इंक्रीज हो रही है, और ब्रेथ कितनी हो रही है, -20% डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। अब ये अगर मैं ये करूं तो देखो, 30% का मैं अगर वो निकालूं फ्रैक्शन, तो 3/10, 13/10 पे इंक्रीज हो रही है, और 20% का 1/5 मतलब 4/5 क्या हो रही है, ब्रेथ हो रही है ना। 13 चौक 52, 50 मेरा बेस था, मतलब 50 पहले एरिया था, अब 52 हो चुका है। तो दो बढ़ गया है कितने पे, 50 पे, इनटू में 100, 50 दूनी 2 दूनी 4% का इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। इससे भी आ गया। कोई दिक्कत परेशानी आई? हर तरीके से बता रहा हूं, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ फेंस, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, चार्जिंग लगा दो भाई दोबारा से, दिक्कत आ जाती है। हाँ, तो कह रहा है ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ फेंस बाय 30%, द सेल इज इंक्रीज बाय 20%। द सेल इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इनकम ऑफ शॉपकीपर। फिर से वही क्वेश्चन है। अच्छा, अब तुम ये कहोगे कि सर इसमें भी कोई वो है। अरे देखो बेटा, एक बात बताऊं, इसमें भी लगेगा। देखो, इनकम जो होती है हमारी, जितना प्राइस होगा और जितनी सेल होगी उसी से तो हमारी इनकम आएगी। ठीक है, तो प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ फैंस बाय 30% क्या हो गई, डिक्रीज हुई है, प्राइस हमारा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 30%। लेकिन हमारा 20% प्राइस क्या हुआ है, ओ सॉरी, सेल क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जब प्राइस डिक्रीज होती है तो सेल इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अब इसमें दोनों चीज लगा सकते हो। ले भाई, -30 + 20, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस क्या हो जाएगा, 30 - 30 इंटू में 20 अपॉन में 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गए, 3 दूनी 6, -30 + 20 कितना होता है, -10 होता है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, -6 हो जाएगा। कितना परसेंट हो गया बेटा, 16% डिक्रीज हुआ ये, क्योंकि -16 आएगा ना, तो -16% डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज मत लगा देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भाइयों बहनों, बता दो। देखो, अब दूसरे तरीके से कर देते हैं। 30% का उसने बोला प्राइस में डिक्रीज है, तो 30% का डिक्रीज है, तो मेरे भाई बताओ कितना होगा। 10 में से 3 घटा दो, 7/10 नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, क्योंकि 30% का वैल्यू क्या होती है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है कि नहीं होती है? जी सर, बिल्कुल होती है। तो 10 बेस वैल्यू थी, उसमें से 3 घटाया, 7 आ गया। ठीक है सर, अब मल्टीप्लाई करेंगे, सेल वैल्यू कितनी है, 1/5 होती है, तो 6/5 हो जाएगी। हाँ जी सर, तो 7 6 जा 42, 10 5 जा 50। सर कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, 8 कम हो गया। 8 कम हो गया कितने में से, 50 में से। तो 100, 50 दूनी 8 दूनी 16% का क्या हुआ, डिक्रीज। आंसर। कहीं कोई दिक्कत परेशानी? ये टाइप भी है, ऐसी भी टाइप आती हैं, तो तुम अच्छे से देख लो ये। अब देखो, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीजेज बाय 30%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीजेज इन इट्स एरिया। If the side of a square increases by 30%, what is the percentage increases in its area? अब बेटा स्क्वायर पूछा है, तो इसमें घबराने वाली बात क्या है। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ही तो होता है। तो ये भी क्या होगा, ए इंटू में ए ही तो हो गया, सेम जो पिछले वाले क्वेश्चन कराए थे। अब वो बोल रहा है एरिया में इंक्रीज कितना होगा, तो भैया साइड, दोनों साइड, जो दोनों साइड है हमारी, इन दोनों साइड में ही तो 30% का इंक्रीज हुआ है ना। अरे ये इस साइड में भी 30 का हुआ है, इसमें भी 30 का परसेंट का इंक्रीज हुआ है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल हुआ है। तो बस दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लो, 30 + 30 इन प्लस, बार बार ये क्यों लगाता हूँ, 30 इंटू में 30 अपॉन में 100, दो जीरो से दो जीरो गया, 30 30 60 होता है, प्लस 3 3 9 होता है। कितने का इंक्रीज होगा, 69% का इंक्रीज होगा। वैसे नहीं करना है तो 13/10 इंटू में 13/10
169 कितने पे, 100 पे, कितने का डिफरेंस है, 69 का। तो 69% ही क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सिंपल तरीके से। अब ये मत पूछना 13/10 कहाँ से आया, बेटा 30% 3/10 होता है कि नहीं होता है। तो 10 बेस वैल्यू थी, और साइड जो है वो 3 और बढ़ गई, तो 13/10 हो गई। यहां से आया है। समझ में आया कि नहीं आया? बालको, अच्छे से पढ़ो ताकि नाम रोशन करो। चलो आगे देखें। चलो ठीक है, अब ये वाला करते हैं क्वेश्चन। ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है। जिस सीट पे तुम बैठे हो भाई, सिनेमा हॉल तो सब तुम लोग, अरे यार अभी तो सिनेमा हॉल जाने के पैसे ही नहीं है, कहाँ जाते होगे, है ना। अभी नौकरी लग जाओ, फिर शादी ब्याह हो जाएगा, फिर रोज डिमांड होगी कि यार सिनेमा हॉल ले चलो, हमको मूवी देखना है, और फिर मूवी दिखाना पड़ेगा। इसीलिए बेटा, और मूवी भी ऐसा नहीं, बढ़िया पीवीआर में, अच्छे अच्छे पीवीआर में ले जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं लोकल सस्ते में ले जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो उसके लिए जेब जो है वो ढीली करनी पड़ेगी। इसीलिए पढ़ लो, और पढ़ के नौकरी ले लो ताकि खर्चे उठा सको। चलो जस्ट किडिंग, माइंड मत करना, पर हाँ भाई, अ, अब लेनी तो है ही ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीजें हैं ना तुम पे, मैं जानता हूँ अच्छे से, तभी तो तुमको पढ़ा रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है भैया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सबको ये काम करवाती है, पुश करती है, मोटिवेट करती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको निभानी होती है ना, इसीलिए बस एक बार आदमी अपने आप को ये सोच ले कि भैया हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, कोई ना कोई रास्ता वो निकालता ही है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी बनने का हो, चाहे कुछ भी करने का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सब करवाती है भैया, सब कुछ करवाती है। तो मतलब मैं ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, बट हाँ मेल कम्युनिटी में तो यही है कि जो मेन होते हैं ना, वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से थोड़े ज्यादा भावुक हो जाते हैं, और ना कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखने लगते हैं। तो तुम्हें भी करना है, ठीक है। नहीं, ऐसे फीमेल भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते, उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, और इसलिए वो भी करना चाहती हैं। लेकिन थोड़ा है ना कि हम जो मेल कम्युनिटी है उसमें थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स इन अ सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाय 25%. The cost of each ticket is also increased by 10%. The effect of these changes on the revenue collection will be an increase of, अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर एक बात बताओ, सिनेमा हॉल में जो सीट्स होती हैं इनटू में जो टिकट बिकेंगी, तभी तो रिवेन्यू आता है। अरे रिवेन्यू आता कैसे है, जितनी सीट होगी उसी में, अगर हम उनकी टिकट जो प्राइस होगा हर सीट का, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो रिवेन्यू जनरेट होगा। जी सर बिल्कुल होगा। तो फिर बस यही तो काम करना है, ये समझने वाली बात है। सीधा इसमें ये भी करने की जरूरत नहीं, तो तुम वही कर देते। लेकिन देखो भाई, बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि कैसे आता है रिवेन्यू। ठीक है, तो ये 25% क्या हो गया, 25 वही फॉर्मूला लगाए हैं, 25 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर 10 क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो गए हैं। फिर 25 इंटू में 10 क्या हो गया, लो जी, दो जीरो से खत्म कर दो। अरे एक ही जीरो खत्म होगा, तो एक जीरो रखो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पांचों पांचों 25, 5 दूनी 10, तो ये कितना होगा, 2.5 हो गया ना। 5/2 पूरे संसार को पता है कि 2.5 होता है। ठीक है सर, तो 25 + 10 कितना होता है भाई, 35 होता है। 35 + 2.5 कितना होता है, 37.5 होता है भैया। तो 37.5 लिख दो यार, काहे घबरा रहे हो। इतने का ही उनको रिवेन्यू जो है उनका बढ़ जाएगा, पहले 100% था, वो 137.5% मिल रहा है उनको, अगर कंपेयर करें तो, है ना। और ऐसे नहीं करना है, ये सीड प्राइस वाला करना है, तो भैया तुम्हें पता है 25% से ही बढ़ गए हैं, ई साहब 10% से बढ़े हैं, है ना। तो 25 का क्या होता है, 1/4 होता है। तो 1/4 होगा तो 5/4 हो जाएगा। इनटू में 10% से ही बढ़े हैं, तो भैया ससुरा ई एक 11/10 हो जाएगा। तो 55 पे बढ़ेगा कितने पे, 40 पे। कितने का डिफरेंस है इनमें, 15 पे बढ़ा, कितने पे, 40 पे। ठीक है, इंटू में 100 करिए, एक जीरो से ये खा जाइए, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, और 15 × 5 = 75 होता है। तो 75/2 कितना होता है, पूरे संसार को मालूम है 37.5 होता है। यही आंसर है बेटा।
हम इसमें आंसर लगाए हैं कि नहीं? काहे ना आंसर नहीं लगा रहे हैं भाई? लो आंसर लो, इसमें तो लगाए हैं पक्का। हाँ ठीक है। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि तुमने एरिया पढ़ा, ठीक है, और तुमने प्राइस रेवेन्यू सब कुछ पढ़ लिया, उसमें दो ही चीज थी। पर यहां जब वॉल्यूम की बात कर रहा है 50%, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। बेटा इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब होता है, मतलब होता है ए इंटू में ए इंटू में ए, तीन बार आ गया, 3 बार आ गया ना। तो मतलब भैया 50% तो ई बढ़ा, फिर 50% ये भी बढ़ा, और 50% ये भी बढ़ा। तो एक देखो, अगर वैसे करना है तो पहले इन दोनों को फॉर्मूले में रखो, जो इसका आएगा उसको और इसको साथ में रखो। कैसे? 50 + 50 + 50 इंटू में 50, 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 100 प्लस पांचू पांचू 25 होता है, 125% हो गया यहाँ पे इंक्रीज। ठीक है सर। अब जब 125% हो गया तो अब ये 50 लो इसके साथ, 125 + 50 और फिर प्लस 125 इंटू में 50। ठीक है सर, 100 लगाई दो। ठीक है सर, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। अब ये दो से काट दो, दो दूनी 4 और दो 25। ठीक है। अब 25 पंजे 125, ये यहाँ पे तो आ जाएगा 125/2। और यहाँ कितना है? यहाँ 175 है, प्लस 125/2 है। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 से काट दो इसको, 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, 62.5 आ गया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इनको अगर प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 237.5। आंसर है कि नहीं है? ये इंक्रीज है भाई, आंसर भी यही होगा। अगर ये नहीं करना है तो भैया देखो, बात वही है, 1/2 इंटू 1/2 क्यों, 1/2 और ये 3 लगाओ इसको, बड़ा है ना, फिर 3/2, फिर 3/2। ठीक है। और ये देखो, कहीं कहीं ये मेथड आसान पड़ेगा क्योंकि जो वॉल्यूम वाला होगा, जहां पे ट्रिपल में बढ़ रहा होगा, वहां ये वाला मेथड आसान पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 3 9 9 3 27 हो गया बेटा, और ये कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हुआ। कितना हुआ? 8 हुआ। अब ये 8 पे कितना बढ़ रहा है? 19 बढ़ रहा है। यहां कर देते हैं, 19 बढ़ रहा है कितने पे? 8 पे। 4 दूनी से और 4 25 से। अब देखो 25 और 19 को मल्टीप्लाई करने का तरीका है, 25 दूनी करो, 20 से कर दो 500, और उसमें से 25 घटा दो, कितना हो जाएगा? 475 हो जाएगा। 475 को 2 से डिवाइड करोगे तो भैया यही आएगा, 237.5%। ये वाला तरीका इस वॉल्यूम में आसान है कि नहीं है? तो इस वॉल वही कह रहा हूँ कि जो चीजें बताई है ना वो कहीं आपको बहुत आसान दिखेंगी, तो बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ मैं वो लगाऊंगा। समझ रहे हो ना, कहाँ मुझे उसका यूज करना है, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन पे करते हैं। वो क्वेश्चन आ गया हो समझ में तो ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, वैसा ही क्वेश्चन है एक, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। और ये क्वेश्चन ना आए हुए हैं भाई, ये सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, तो इस चीज का वो मत करना। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का तुम्हें वॉल्यूम तो पता है बेटा, क्या होता है? एल इंटू में बी इंटू में एच होता है। जी सर सही कह रहे हो आप, एल इंटू में बी इंटू में एच होता है। कह रहा है ये 20% से बढ़ा है, ये 10% से बढ़ गया, और ये भाई साहब 30% से बढ़े हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो कौन सा मेथड लगाऊं? वो लगाने की जरूरत नहीं है भैया, वही लगाओ ये वाला, जो फ्रैक्शन वाला मेथड है। कैसे? 20% से बढ़े हैं तो कितना बढ़े होंगे? 1/5 होता है जी इसका। तो 5 से बढ़ के 6/5 हो गए। सर 10% से बढ़े हैं तो 1/10, 11/10 हो गए, ये 1/10 ही होगा, तो 11/10 हो गया। सर 30% से बढ़े तो 3/10 होता है, 13/10 हो गए।
ठीक है, अगर कुछ कट भी रहा हो ना तो यहाँ पे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 तिया 6 काट दो, 2 पचे 10 काट दो। ठीक है सर। तो देखो 13 तिया 39 होता है, 39 और 39 कितना होता है, 9, 9 12, 3 1 4, 429। कितने पे? पांचों पांचों 25, 250 पे। है कि नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? 250 पे 429 बढ़ गया। अब यहां से तुम्हें बस निकालना पड़ेगा कि 429 में से 250 गए तो कितना बचा, देखो भाई, 429 में से 250 गए, 9 का 9 आ गया, 12 में से 5 गया 7, और 3 में से 2 गया 179। 179 बड़ा है 250 पे, इंटू में 100 करेंगे, 25 दहाई में, और 25 चौक। ठीक है, 179 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 17 चौक 68, 179 को 4 से किया, अरे 18 चौक 72, 720 होता है ना, 720 होता है, उसमें से 4 घटा दो कितना होगा, 716, और 716 अपॉन में 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 71.6% हुआ कि नहीं हुआ? कैलकुलेशन ब्रेक करा तुम्हारे सामने, देख लो, मल्टीप्लाई करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, 18 का टेबल याद था, ये टोटल 180 मान लो, 18 चौक 72, 720 होता है, 720 में से सिर्फ ये 4 ही तो माइनस करना है 179 का, बस 4 किया तो 716 है, 716 को 10 से डिवाइड किया, 71.6% आ गई। यही मेरा क्या था बेटा, आंसर था। आग लगा देंगे बढ़िया से, आराम से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे? देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए, दो दो हमारे पास क्या है, क्यूब है, ए और बी है। ठीक है, वॉल्यूम जो है ना इसका 87.5% लेस देन है। अब मैं तुम्हें बताया था कि 87.5% किसके बराबर होता है? अच्छा याद करो, 1/8 किसके बराबर था, 12.5% के। तो 12 के टेबल में ही आ रहा है, अगर तो ये 7 पे जा रहा है, 7/8 पे। तो 87.5% क्या है, 7/8। ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम क्यूब का है 87.5% लेस देन दैट ऑफ क्यूब। जो दैट के बाद चीज होती है वो नीचे वाली होती है, तो बी का जो क्यूब का वॉल्यूम है वो 8 है, और उससे 7 कम, मतलब 8 में से 7 कम किया तो एक वॉल्यूम किसका है, ए का है। तो वो कह रहा है व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ, मतलब द साइड ऑफ क्यूब बी इज, साइड की बात कर रहा है बेटा, वॉल्यूम की नहीं, साइड की बात कर रहा है। तो एक चीज सुनो यहां पर, बड़ी अच्छी चीज है कि जो वॉल्यूम होता है ना बेटा, वो साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम। क्यूब है ना, तो साइड का ही तो क्यूब होता है। तो इस क्यूब रूट को मैं यहाँ क्यूब रूट डाल दूं, अगर साइड निकालना है तो मैं इसको सिर्फ वॉल्यूम के क्यूब रूट डाल दूंगा, वॉल्यूम का क्यूब रूट डाल दूंगा, तो मेरा निकल के आ जाएगा 1 का 1 ही होगा, और 8 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मेरी साइड आ गई 1 और 2। पूछा क्या था, द साइड ऑफ क्यूब बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ क्यूब। दैट ऑफ क्यूब मतलब ए, ए मुझे नीचे लेना है, एक से बढ़कर, मतलब 2 और 1 में डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है, एक पे 100 कितना, 100% का ही क्या है, ज्यादा है। तो 100 ही मेरा क्या है, आंसर। बात समझ गए बंधु, बात समझ गए होगे। चलो अब आ गए हम रेडियस वाले पे, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस वाला देख लेंगे। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 1%। सर्कल का रेडियस, एरिया सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई पाई जो टर्म है वो कांस्टेंट है, इसके इसका हमें कोई लेना देना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज इन इट्स एरिया, जो इन पे असर पड़ेगा वही एरिया पे असर पड़ेगा। ठीक है, पाई का कोई दिक्कत नहीं, पाई तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आर इंटू में आर है, ये क्या है, आर इंटू में आर। 1% क्या है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी 1% इंक्रीज हो रहा है, और ये भी 1% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, वही कर दो,
ये देखो यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं है, यहाँ फॉर्मूला यूज कर लो, 1 + 1 + 1 इंटू में 1 अपॉन में 100, जी सर। 2 + 1 = 1, ठीक है भैया। तो कितना आ जाएगा अगर मैं 1 अपॉन में 100 करूं, तो कितने के बाद वो लगेगा, ये हो जाएगा 2.01%। खत्म आंसर। आंसर कोई दिक्कत तकलीफ आई है, नहीं आई है। यहां पे तुम फ्रैक्शन नहीं लगाओगे, देखो वही कह रहा हूं, चूज वाइजली, चूज, अपने दिमाग को खोल के चूज वाइजली, चूज द ट्रिक वाइजली, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 60%। The price of a commodity has increased by 60%. In order to restore to the original price, the new price must be reduced by, अरे बेटा कह रहा है the price of a commodity has increased by 60%, 100 था और अब वो हो गया 160, ठीक है, इंक्रीज कर दिया प्लस, ठीक है, 60 प्लस हुआ है। कह रहा है कि मुझे दोबारा इस वैल्यू पे ही जाना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, सीधा 60 करूंगा, लेकिन मेरा बेस अब ये हो जाएगा, बदल गया मेरा बेस। पहले मेरा बेस ये था, पर जब ये 60 बढ़ गया और मुझे दोबारा वापस 60 पे जाना है, तो मेरा बेस ये हो गया, मतलब 60, 160 पे कितना कम होगा, जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है। 600/16 अगर तुम करोगे तो 16 से काट दो, 16×3 = 48, 12 बचा, 16×7 = 112, तो 37 पॉइंट कितना आ जाएगा, हाँ ठीक तो है, 37.5% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो जहां पे जो मेथड यूज होता है वही मेथड यूज करो, ज्यादा ऊपर नीचे मत करना। अपने आप मैंने बोला ना, चूज वाइजली, ट्रिक को हमेशा वाइजली चूज करो। क्या लग सकता है, दोनों कॉन्सेप्ट बिठा के रखो, हाँ मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा, हाँ मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ, मजे से करो। क्वेश्चंस मैंने सारे समझा दिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, आई लव इट and I am sure that you will also love it. And please do share, like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much. और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बेसिक से शुरू किया है, सिलेक्शन तक हम तुम्हारे साथ हैं। तुम लेक्चर अटेंड करते रहो। परसेंटेज को मैंने बहुत घोट के पिला दिया तुम्हें, तुम बस वीडियो देखो और करते जाओ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।